स्वागत है आपका करंट अफेयर विद आकर्ष में। आज हम जानेंगे 7 जनवरी 2025 के करंट अफेयर और 7 जनवरी के इतिहास के बारे में। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी की तरफ से दबाव होने के कारण इन्होंने प्रधानमंत्री पद के साथ साथ अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन भारत के 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। इन्होंने अपनी इस यात्रा में अजीत डोभाल से मुलाकात की तथा उन्होंने रक्षा, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष सहयोग पर भी बात की। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहायता के लिए सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ कौन करेंगे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह सीबीआई के भारत पोल पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पहले राज्यों और एनआईए जैसी एजेंसियों को इंटरपोल से जानकारी मांगने के लिए सीबीआई से मैसेज या फैक्स करना पड़ता था, लेकिन अब इस पोर्टल से वो इंटरपोल से सूचना आसानी से ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय यानी 2025 का पहला बेबी कहाँ पैदा हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। भारत का पहला जनरेशन बीटा बेबी बॉय मिजोरम में पैदा हुआ। इस बच्चे का नाम फ्रेंकी रेमरुआडिका जादेंग है। इसका जन्म 1 जनवरी 2025 को 12:03 पर आइजॉल में हुआ। अगला क्वेश्चन है, एयर विजुअल ने किसे दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हनोई। वियतनाम के हनोई को एयर विजुअल ने दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया। यहाँ पर PM 2.5 का स्तर 266 मिलीग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में कौन सा पौधा उगाया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोबिया। इसरो द्वारा PSLV C60.4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए लोबिया के बीजों में अंकुरण के बाद पहली पत्तियां निकल आई हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कितने लोगों को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 19। जो बाइडेन ने जॉर्ज सोरोस, हिलेरी क्लिंटन, डेंजल वॉशिंगटन और लियोनेल मेसी समेत 15 और लोगों को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई का अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवजीत सैकिया। बीसीसीआई के सचिव जय शाह को आईसीसी के अध्यक्ष बनने के बाद यह पद रिक्त था, जिस पर देवजीत सैकिया को अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया तथा बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष प्रभुतेज सिंह भाटिया को बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। 15वें एरो इंडिया 2025 की मेजबानी बेंगलुरु करेगा। इसका आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 को होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में अशांति एवं सैन्य संघर्षों के बीच आपातकाल की घोषणा हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इक्वाडोर। इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने बढ़ते संघर्षों के कारण 7 प्रांतों और 3 नगरपालिकाओं में 60 दिन का आपातकाल लगाया। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 जनवरी। हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस साल की इसकी थीम है विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। यह दिवस महात्मा गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। ये आयोजन 8 से 10 जनवरी 2025 तक चलेगा। इस आयोजन के मुख्य अतिथि त्रिनिदाद टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू हैं।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को संवैधानिक प्रावधानों और संसदीय प्रक्रियाओं और शासन के बारे में जागरूक करके उनके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल बैंक में कितने प्रतिशत तक हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9.5%। आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक को कोटक महिंद्रा बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.5% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से मेरठ सिर्फ 40 मिनट में पहुंचने वाली ट्रेन नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी किसने दिखाई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस कॉरिडोर के 13 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 40 मिनट का रह जाएगा। चलिए चलते हैं 7 जनवरी के इतिहास की ओर। 1610 में गैलीलियो ने टेलीस्कोप के माध्यम से बृहस्पति के आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज की। 1680 में मुंबई परिषद ने शिवाजी महाराज के साथ एक समझौते का मसौदा तैयार किया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। 1789 में जॉर्ज वाशिंगटन ने पहला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीता। 1859 में सिपाही विद्रोह में संलिप्तता के मामले में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के खिलाफ सुनवाई हुई। 1943 में वाईफाई के जनक मशहूर अमेरिकी साइबेरियाई आविष्कारक निकोला टेस्ला का निधन हुआ था। 1922 में पंजाब केसरी लाला लाजपत राय और उनके साथी पंडित संतराम को देशद्रोह के आरोप में 18 महीने की सजा हुई। 1927 में लंदन और न्यूयॉर्क के बीच अटलांटिक पार दूरभाष संपर्क सेवा शुरू हुई। 1980 में आपातकाल के बाद हार के बाद इंदिरा गांधी फिर से भारी मतों से जीती और केंद्र में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी। 1988 में विश्वनाथन आनंद ने शतरंज में ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। चलिए कल के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 को कब तक स्थापित करने की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2029। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में चौथे अनुसंधान केंद्र मैत्री-2 को 2029 तक स्थापित करने की घोषणा की। भारत के 3 अनुसंधान केंद्र अंटार्कटिका पे मौजूद हैं, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, जिसमें से 2 ऑपरेशनल स्थिति में हैं, मैत्री और भारती। यह है अंटार्कटिका का मैप, जिस पर आप भारत के अनुसंधान केंद्र की स्थिति देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न कौन सा होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू डिवीज़न। भारतीय रेलवे का 69वां डिवीज़न जम्मू डिवीज़न होगा। ये फिरोजपुर डिवीज़न से अलग करके जम्मू डिवीज़न बनाया गया है, जो उत्तरी रेलवे जोन में आता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सत्यनारायण साबत। रिटायर आईपीएस अधिकारी डॉक्टर सत्यनारायण साबत को यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। 5 जुलाई को प्रवीर कुमार के त्यागपत्र देने के कारण ये पद रिक्त था। अगला क्वेश्चन है, पद्म पांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साई परांजपे। साई परांजपे को पद्म पांडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये निर्देशक और लेखिका हैं। यह पुरस्कार अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में दिया गया। इस पुरस्कार में इन्हें पद्म पांडे मोमेंटो,
सम्मान पत्र और 2 लाख का नकद पुरस्कार दिया गया। इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के चयन समिति की अध्यक्ष लतिका पटगांवकर थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2023 में छठवां सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यातक देश बना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। हाल ही में भारत 2023 में छठवां सबसे बड़ा कपड़ा एवं परिधान निर्यातक देश बना। 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा एवं परिधान बाजार में भारत की हिस्सेदारी 3.9% थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन कहाँ हुआ? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात के समुद्री राष्ट्रीय उद्यान में भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना का आयोजन हुआ। ये आयोजन 3 से 5 जनवरी 2025 तक चला। अगला क्वेश्चन है, मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत कौन से स्थान पर पहुंचा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीसरे। चीन और अमेरिका के बाद 1000 किलोमीटर मेट्रो लाइन के साथ भारत तीसरे स्थान पर पहुंच गया। अगला क्वेश्चन है, आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी यानी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर बताया कि राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर 5828 हुई? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा कर बताया कि 7 साल बाद किए गए इस सर्वेक्षण में हाथियों की संख्या 5719 से बढ़कर 5828 हो गई है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हर घर लखपति योजना और एसबीआई पेंट्रोन्स को लॉन्च करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर किस वर्ष को करने की योजना की घोषणा की? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2022-23। भारत सरकार ने जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 करने की घोषणा की है। ये संशोधित जीडीपी श्रृंखला 2026 की शुरुआत तक लागू की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9% से घटाकर कितना कर दिया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6.7%। नोमुरा ने वित्तीय वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी 6.9% से घटाकर 6.7% की तथा अन्य संस्थाओं ने भी जैसे गोल्डमैन सैक और जेपी मॉर्गन ने भी वित्तीय वर्ष 25 के लिए भारत की जीडीपी 6.5% पर बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षा दिवस घोषित किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 जनवरी को महिला शिक्षक दिवस घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6 जनवरी। हर साल 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोग को ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।